Give wings to your dreams with Tahira Institute of Medical Sciences. Admissions open for D Pharma, B Pharma and B Pharma lateral entry. जहाँ है regular hospital training, excellent placement, scholarships, Wi-Fi campus, hostel and bus facility. Visit Tahira Institute of Medical Sciences, Sector 7, Gida, Gorakhpur. नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर नो प्लास्टिक थीम के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण, रैली और विविध कार्यक्रमों के हुए आयोजन। गोरक्षपीठाधीश्वर व प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्म दिवस पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान के हुए आयोजन। लोगों ने उनके दीर्घायु की कामना। चिल्लू पार्क के पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर तिवारी ईडी की कार्रवाई के तहत लखनऊ जेल में थे निरुद्ध। जमानत मिलने पर पहुंचे गोरखपुर, कहा भाजपा द्वेष की भावना से कर रही है कार्रवाई। और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया फ्लैग मार्च। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रमुख थीम के तहत जगह जगह विशेष आयोजन किए गए। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अपने कार्यालय में पौधारोपण कर आम जन से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष और पर्यावरणविद प्रोफेसर शिव शंकर वर्मा ने सचेत करते हुए कहा कि पर्यावरण असंतुलन वर्तमान समय की बड़ी समस्या है। पर्यावरण दिवस सभी के लोगों के लिए शुभ हो और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसके प्रति जो है संवेदनशील हों। पर्यावरण असंतुलन आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका मुख्य जो अर्थ है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक तत्व हैं, जमीन है, पानी है, वायु है, वनस्पतियां हैं, जानवर हैं, ये सब जो है ये प्रकृति ने एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित प्रयोग के लिए जो है वो दिया था, लेकिन मनुष्य ने अपनी बड़ी तीव्र गति से जो उसके दोहन की करने की कारण था, उसके कारण इनमें संतुलन बड़ा अव्यवस्थित हो गया है। इसलिए पारिस्थितिकी असंतुलन समाप्त होता जा रहा है। आज हमको इसी को पारिस्थितिकी संतुलन को स्थापित करने का संवेद प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ा आवश्यक है कि पूरे क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं, प्रकृति अपने आप इन प्रदूषणों को खत्म कर देगा, लेकिन उनको खत्म करने के लिए जो उपादेन है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, जो ये हमारी ये प्राकृतिक धरोहर हैं, इनको बड़ी तेजी से हमने काटा है। आज हमारा प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम वृक्ष लगाएं ताकि ये प्राकृतिक प्रदूषण जो है उनको वो शोषित कर सकें और हमारा पर्यावरण जो है विशुद्ध बना रहे, ताकि हम उस शुद्ध वातावरण में अपने और हमारी आने वाली संततियां जो हैं वो जीवन का लाभ ले सकें। सर, आजकल देखा जाए पेड़ों का कटान ज़्यादा चल रहा है, सर आगे इसका असर क्या होगा? पेड़ों का असर ही तो जो है बहुत बड़ा पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। पेड़ों के कटने के कारण पेड़ केवल हमको फल, फूल और लकड़ियां ही नहीं देते हैं, बल्कि विविध प्रकार के ये हमको ऐसे तत्व भी देते हैं जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से, जिनको हम देखते नहीं हैं लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बड़े लाभदायी हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके ऑक्सीजन को देखते हैं। इसके अलावा मीथेन, जितनी भी जहरीली गैस हम वायुमंडल में छोड़ते हैं, सबको वो अवशोषित करके जो है उसको शुद्ध बनाने का काम करते हैं। अगर उनकी संख्या इसी तरह से घटती रही, उनका क्षेत्रफल घटता रहा, तो ये अशुद्ध जो वायु है वो बढ़ती रहेगी और वो मानव के जीवन के लिए और सभी प्रकार के जीव जंतुओं के जीवन के लिए बड़ा ही जो है अलाभकर होगा और वो विनाश का एक कारण बनेगा। इसी क्रम में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अपर नगर आयुक्त ने पौधारोपण कर एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर आम जन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया।
और ये पर्यावरण दिवस पे अभियान चलाया जा रहा है कि कहीं भी प्लास्टिक का उपयोग न करें, लोग पर्यावरण को बचाएं। ये अभियान चलाया जा रहा है अपने एक IAC टीम के माध्यम से। लोगों को क्या संदेश देंगे आज के माध्यम से? आज के यही देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये विश्व पर्यावरण दिवस है। मतलब पर्यावरण को सुधारने के लिए जो भी हम सहयोग कर सकते हैं, तो पहले तो हम पेड़ लगाएं। और अगर एक परिवार से एक लोग हैं, जैसे जितने लोग आ गए एक नाम से परिवार का एक लोग सदस्य लगा दे पेड़, तो बहुत से पेड़ हो जाएंगे जो हमारे पर्यावरण में बहुत सी सहयोग करेंगे सुधार में। तो हम तो यही संदेश देंगे कि सब लोग अपने घरों पर अपने सदस्यों के नाम से एक पेड़ लगाएं। अगर जिनके पास जगह नहीं है तो सार्वजनिक जगहों पर, जैसे जहाँ हम लोग इवेंट कर रहे हैं, जहाँ हम लोग लगा रहे हैं या और संस्थाएं लगा रही हैं, उनके साथ सहयोग करके पेड़ लगवाएं। और लेकिन पेड़ लगाने के साथ साथ वो अपने पेड़ नाम से पेड़ जो लगाएं उसको की सुरक्षा करें, देखें। वहीं गोरखपुर स्काउट गाइड कार्यालय पर जिला मुखायुक्त राम जन्म सिंह ने भी पौधारोपण कर लोगों से फलदार और औषधीय युक्त पौधों को लगाने की अपील की। आज विश्व के सामने जो अनेक समस्याएं हैं, उनमें प्रमुख समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण के जो घटक हैं मुख्य रूप से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, इन सभी के निरोध का उपाय है वृक्ष। वृक्षों के कटने से जो हमारे पहाड़ों पर स्खलन हो रहा है पहाड़ों का, वो केवल वृक्षों के कटान से हो रहा है। हमारा टेम्परेचर दिनों दिन, आप 10 साल पहले याद करिए, इतना टेम्परेचर नहीं होता था। वृक्ष कटते जा रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिसके नाते हमारा प्रदूषण, हमारा वातावरण खराब हो रहा है। आज गोरक्ष पीठाधीश्वर व प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्म दिवस पर अलीनगर स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान कर रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक कर लोगों ने उनके दीर्घ आयु की कामना की। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल आदि का वितरण किया गया। आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के तहत विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। जिला अधिकारी ने इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग में इस अवसर पर 15 जून से योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 30 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा जनपद गोरखपुर में। इसमें हम लोगों ने एक वीक पहले से योगा प्रैक्टिसिंग सेशन हम लोगों ने रखा है। तो और जो मेन डे है, जो योगा प्रैक्टिसिंग डे है, उन दिन हमने सारे तहसील में, ब्लॉक्स में, CHC में, आयुष्मान केंद्र में, इन सब जगह योगा प्रैक्टिस, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जागरूक हों और उससे जुड़े। और 21 तारीख को एक मेगा इवेंट भी कराया जाएगा, जिसके लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है। चिल्लूपार के पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर तिवारी ईडी की कार्रवाई के तहत लखनऊ जेल में निरुद्ध थे। वे कल न्यायालय से जमानत मिलने पर रिहा होकर गोरखपुर पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा लगातार उनके साथ द्वेष की भावना के साथ कार्य कर रही है। देखिए, जो सरकार है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये उच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया है। और हमारे ही में नहीं, जितने भी जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उस विचारधारा से हैं, जो भी जनहित में कार्य कर रहे हैं, आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए सरकार उनको उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। और इससे पूरे जनमानस में जो सामान्य समस्या, जैसे गोरखपुर है, बाढ़ की समस्या है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में एसपी सिटी के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को व्यवस्था को शांति में बनाए रखते हुए त्योहारों को पारंपरिक ढंग से मनाए जाने की अपील की। आगामी ईद के त्योहार को लेकर गोरखपुर पुलिस अपनी तैयारी लगातार कर रही है। उसी क्रम में आज थाना तिवारीपुर में जितनी मस्जिदें हैं जहाँ कुर्बानी दी जाएगी, वहाँ का निरीक्षण किया गया। वहाँ जो भी आयोजित कर रहे हैं उनसे बातचीत की गई। ड्रोन से मॉनिटरिंग साथ में की जा रही है। सुनिश्चित किया जा रहा है किसी पर कोई समस्या ना आए। पुलिस का यही रोल है कि जन समाज में एक सुरक्षा की भावना है और त्योहार जिस हर्षोल्लास से मनता आ रहा है, इस साल भी उसी हर्षोल्लास के साथ। शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास पुलिस ने 340 ग्राम सोना, 287 ग्राम चांदी
और 1,11,110 रुपए नगद बरामद किया गया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस आधार पर सर्विलांस के जरिए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ निदेशक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम आज थाना शाहपुर को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना शाहपुर पे पंजीकृत मुकदमा संख्या 270/25 जो चोरी की धाराओं में पंजीकृत किया गया था, उसका सफल निराकरण करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उस अभियुक्त का नाम कुंदन कुमार है। इसके पास से चोरी किए गए 340 ग्राम पीली धातु, 248 ग्राम सफ़ेद धातु एवं नगद करीब 1,11,000 मिला है। जो पूरी रिकवरी हुई है उसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए है। यह चोरी जब वादी 22 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में अपना घर में ताला लगा के गए थे, उस बीच हुई थी। जो मुख्य अभियुक्त है वो उनके घर काम किया करता था तथा उसको जानकारी थी कि कहाँ आभूषण रखे जाते हैं, वहाँ कहाँ अन्य चीज़ रखी जाती हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये चोरी की घटना की थी। उसको मेन अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया है तथा उसके 2 साथी अभियुक्त जो हैं उनको वांछित कर दिया गया है। उनको भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सफल निराकरण करने वाली टीम को एसएसपी सर के द्वारा 25,000 का इनाम की घोषणा की गई। क्या आपराधिक इतिहास है सर? इसकी जांच की जा रही है। अभी तक आपराधिक इतिहास निकल के नहीं आया है। सर अभियुक्त की पहचान कैसे हुई सर? सीसीटीवी कैमरा, टेक्निकल सर्विलांस व मुखबिरी के आधार पर कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई थी। उन्हीं पूछताछ एवं अन्य विवेचनात्मक चीज़ों के द्वारा अभियुक्त की पहचान। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।